गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आज हम शुरू करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। आपने अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि जब भी कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो क्या करती है, बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इंक्रीज करते जाएंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होता रहेगा। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये जो हमारा डायग्राम है इसके अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंक्रीज हो रहा है। और जब रिफ्लेक्शन होगी, जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एक मीडियम से दूसरी मीडियम में लाइट एंटर करती है तो रिफ्लेक्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी होती है, जो कि इस एरो से आप डिनोट देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन भी हो रही है और साथ साथ उसके रिफ्लेक्शन भी हो रही है। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करते गए हम इंसिडेंस एंगल, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, एक टाइम आएगा एक ऐसे एंगल पे अगर हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं जब रिफ्लेक्टेड रे है वो सरफेस के बिल्कुल पैरेलल हो जाए, तो उस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। देखिए इसमें आप जब डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, जैसे जैसे हम आई इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे आर भी इंक्रीज हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। और एक पर्टिकुलर एंगल पे आप देखोगे कि लाइट जो है सरफेस के पैरेलल हो गई, उस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। जिस एंगल पे, जिस इंसिडेंट एंगल पे जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए नॉर्मल से, उस एंगल को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। अब बियॉन्ड क्रिटिकल एंगल, ठीक है, जो अब लाइट देखिए रिफ्लेक्टेड लाइट सरफेस के अंदर जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, आप जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इंसिडेंस एंगल करोगे तो लाइट क्या होगी, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ठीक है, ये हो गया क्रिटिकल एंगल। अब जो रे आई वो क्रिटिकल एंगल ज्यादा और वापस ये रिफ्लेक्ट बैक होगी उसी मीडियम से। इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें देखिए कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट विद इन ए मीडियम सच एज वाटर और ग्लास फ्रॉम द सराउंडिंग सरफेस बैक इनटू द मीडियम, उसी मीडियम में वापस लाइट आ जाए वो बोलेंगे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक डायग्राम ये रहा और एक रियल लाइफ एग्जांपल आपके पास ये रहा। वाटर से हम लेजर का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एंगल पे आप देखोगे लाइट बेंड हो गई है। ठीक है, लाइट बेंड हो गई है, उसी मीडियम में वापस आ गई है, तो ये किसका फिनोमिना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली स्लाइड में कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा, मैं डायग्राम से समझाता हूं आपको। ये हम मान लेते हैं मीडियम, इसको N1 रखा मैंने ऊपर वाले मीडियम को, ये एयर, और N2 रखा हमने वाटर। एयर और वाटर हमने दो मीडियम रखे। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन क्या है कि लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से डेंसर टू रेयर, रेयर मीडियम में ट्रेवल होनी चाहिए, डेंसर टू रेयर मीडियम में जानी चाहिए लाइट। ठीक है, पहली कंडीशन ये। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब आई जो है वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल। ये दो मेन कंडीशन है जो आपने ध्यान रखनी है। अब हम करते हैं क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम में क्या रिलेशन है। मान लो ये हमारा लाइट का सोर्स है, इसको हम इंसिडेंट कराते हैं क्रिटिकल एंगल पे। क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है, लाइट जो होता है वो सरफेस के, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे जो है हमारी सरफेस के पैरेलल हो गई। मान लेते हैं हम ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इसको मैं क्रिटिकल एंगल मान लूंगा। क्रिटिकल एंगल पे हमने इंसिडेंट की और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ। ठीक है, अब रिलेशन हम डिराइव करते हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं इस पे। लाइट कहाँ से ट्रेवल हुई, डेंसर टू रेयर। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई किया जब हमने, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर गया, मीडियम 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ।
तो ये किसके बराबर होगा, साइन आई। साइन आई क्या है हमारे पास, क्रिटिकल एंगल, तो मैं इसको डिनोट करूंगा आई सी से, ठीक है। अपॉन में रिफ्रैक्टिव एंगल कितना है हमारे पास, 90 डिग्री, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, साइन आई सी जो है वो किसके बराबर आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मगर जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कंसीडर करते हैं, जैसे ग्लास का हो गया 1.5, वाटर का हो गया 1.3, ये किसके रिस्पेक्ट में होते हैं, एयर के रिस्पेक्ट में। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एयर के रिस्पेक्ट में, मतलब हमें कन्वर्ट करना है एन इसको N12 में। हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ा था, N21 जो है वो किसके बराबर होता है, N21 किसके बराबर है, रेसिप्रोकल ऑफ N12 के। N21 को मैं लिख दूंगा 1/N12। तो साइन आई सी किसके बराबर हुआ हमारा, 1/N12। तो आई सी किसके बराबर आ गया, साइन इनवर्स ऑफ 1/N12। तो जो क्रिटिकल एंगल होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। अभी देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कुछ एप्लीकेशन है, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ये ग्लास फाइबर होता है, ये किससे बना होता है, SiO2 जो मटेरियल यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर बनाने, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में हम क्या करते हैं, एक कोर है और ऊपर इस कोर को जो कवर किया हुआ है क्लैडिंग इसको बोलते हैं। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमेशा कोर से कम होता है। क्यों कम हुआ, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होती है, डेंसर टू रेयर, ठीक है। तो हमें जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल करानी है वो मीडियम हमें डेंसर रखना पड़ेगा। तो जो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ग्रेटर होता है क्लैडिंग से, क्लैडिंग से, ठीक है। हम एक लाइट को पर्टिकुलर एंगल पे कोर में इंसर्ट करवाते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं, और वो एंगल कौन सा होगा, ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल ऑफ द कोर, ठीक है। जब क्रिटिकल एंगल से हम ज्यादा एंगल पे इसको इंसिडेंट कराएंगे तो लाइट क्या होगी, मीडियम में टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होगी। इसी मीडियम से हम लाइट को एक एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंचा सकते हैं। और आजकल जितने भी इसकी एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमारा ये मोडम हो गया, ये जो हमने इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो गया, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के अंदर हम ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, लाइट सिग्नल। और जो पहले हम वायर यूज करते थे, जो नॉर्मल वायर यूज करते थे, उसमें सिग्नल किसके थ्रू ट्रांसफर होता था, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। अब हमें पता है लाइट किससे बनी है, फोटोन से। फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, 0, ठीक है। और फोटोन की स्पीड जो है वो सबसे तेज होती है, किस स्पीड से ट्रेवल करता है, स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। तो जो हमारी सिग्नल की स्पीड है वो लाइट सिग्नल में अगर कन्वर्ट करके भेजेंगे तो ज्यादा हमें स्पीड मिलेगी, इसलिए हाई स्पीड इंटरनेट के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे मिराज। मिराज में क्या होता है, गर्मियों के दिनों में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो हमें डेजर्ट वगैरह या रोड पे ड्राइविंग करते टाइम हमें एक चीज़ दिखती है, रोड पे हमें ऐसा लगता है जैसे कुछ पानी गिरा हुआ है, ठीक है। वो हमारे क्या होते हैं, इमेजिनेशन होती है, वो एक वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज किसकी होती है, किसी ना किसी और ऑब्जेक्ट की वो वर्चुअल इमेज होती है। जैसे कि इसमें गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जो ग्राउंड होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। गर्म हो जाएगा तो ग्राउंड के आसपास वाली जो एयर है वो हल्की हो जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एयर क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो एयर क्या है, एयर की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। अब मान लो जैसे आपको ये दिख रहा है एक ट्री है ये, ठीक है। इसकी इमेज हमें वर्चुअल इमेज यहाँ दिखेगी, वो कैसे दिखेगी, मान लो लाइट यहाँ से ट्रेवल करी, ये ऊपर वाला मीडियम डेंसर है उससे नीचे वाले मीडियम से, जब डेंसर टू रेयर ट्रेवल कर रही है तो लाइट बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जैसे कि ये बेंड हो रही है आपको दिखती है, ठीक है। अब इस लेयर से जब दूसरी लेयर में एंटर करेगी तो ऊपर वाली लेयर क्या है, इससे ज्यादा डेंसर है नीचे वाली लेयर से, तो फिर दोबारा रिफ्रैक्शन होगी, लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो दोबारा बेंड हो गई, ठीक है। ये प्रोसेस चलता रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, तो लाइट क्या करेगी, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी,
ठीक है। और जब हमारे आईज पे लाइट जब आएगी हमारे आईज पे, तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है, लाइट के जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उस डायरेक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो इस जो ट्री है इसकी इमेज हमें यहाँ ग्राउंड पे वर्चुअल इमेज दिखेगी। ठीक है। और ये वर्चुअल इमेज किस फॉर्म में दिखेगी, ऐसे लगेगा जैसे हमें ये यहाँ कोई पानी वाटर बॉडीज है, जैसे कि ये आपको इसमें दिख रहा है, ये ट्रीज हैं, इसकी जो इमेज है ये वाटर नहीं है, ये इसकी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। ठीक है। तो ये हो गया अपना मिराज। अब है रिफ्लेक्शन बाय द एज ऑफ द प्रिज्म। ठीक है। वही इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। प्रिज्म किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है ग्लास का वो होता है 41 डिग्री, 41 डिग्री के आसपास। जब लाइट एंटर करेगी, हम नॉर्मल इंसिडेंट करवाते हैं प्रिज्म के इस फेस पे, तो अपने को पता है ये 45 डिग्री का एंगल है, ये भी 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है। जब लाइट नॉर्मल इंसिडेंट करती है, इस फेस से नॉर्मल इंसिडेंट करेगी तो इस फेस पे आके टकराएगी, यहाँ पे क्या एंगल बनेगा 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो लाइट क्या करेगी, इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी और इस फेस से बाहर आ जाएगी। ठीक है। ऐसे ही इस केस में हमने प्रिज्म को रोटेट कर दिया, अब इस फेस से हम नॉर्मली इंसिडेंट करवा रहे हैं, एंगल क्या हुआ 45 डिग्री हुआ, ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से, तो क्या हो गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई, इस फेस पे टकराई, ये एंगल भी क्या होगा 45 डिग्री होगा, ये भी 41 डिग्री से ज्यादा है, तो दोबारा रिफ्लेक्ट बैक होगी और इस फेस से निकल जाएगी। जैसे कि आपको 3D इमेज दिख रही है, लाइट आई इस फेस पे टकराई और इस फेस से बाहर निकल गई। ठीक है। ये इसकी इमेज यहाँ बन गई। ऐसे ही इस तरह से अगर प्रिज्म को मैंने इस तरह से रोटेट किया तो लाइट यहाँ से एंटर हुई, इस फेस पे टकराई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हुई, इस फेस पे टकराएगी, फिर दोबारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होगी और इस फेस से बाहर आ जाएगी। तो इसकी हम यूज क्या क्यों करते हैं, अब कई बोले कि लाइट को रिफ्लेक्ट करवाने के लिए हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर मिरर का भी तो यूज हो सकता है। क्योंकि मिरर में क्या होता है कि मिरर में जो अपना इंटेंसिटी है लाइट की वो कम हो जाती है, किस वजह से, हीटिंग इफेक्ट की वजह से। ठीक है। रिफ्रैक्शन में ये प्रॉब्लम हमें नहीं आती, जो हमारा एनर्जी लॉस होता है वो नहीं होता रिफ्रैक्शन में, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है। इसलिए हम प्रिज्म के थ्रू लाइट को डेविएट करवाते हैं एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन। ठीक है। थैंक यू। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।